गया है। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस पहले वचन से लिखते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि परमेश्वर भी प्रेम है और परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इस कदर प्रेम किया कि उसने अपने आप को, स्वयं को वो एक निष्कलंक मेमने के समान मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। यहां पर लिखा है अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए। तो ये सुखदायक सुगंध के लिए क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बलियों के विषय में वहां पर बताया गया है। तो यहां पर जो सुखदायक सुगंध है ये होम बलि की तरफ दर्शाता है। तो यहां पौलुस ने इस बात को लिख करके एक तरह से इशारा दिया है कि समस्त प्रकार की बलियां जो व्यवस्था के अनुसार यहूदियों को, इजरायलियों को दी गई थी पश्चाताप के लिए या किसी भी शुद्धता के लिए या अशुद्धता के लिए, जो भी बलियां वहां पर व्यवस्था के अनुसार उन्हें दी गई थी, उन तमाम प्रकार की बलियों को, सभी, चाहे वो होम बलि हो चाहे पाप बलि हो, क्योंकि यहां सुगंध, जो सुखदायक सुगंध है वो होम बलि के लिए वहां पर इस्तेमाल किया गया है। जब होम बलि का मतलब किसी को, जिसे हम कह सकते हैं बर्न सैक्रिफाइस, जब हम उस वक्त इस होम बलि में ये होता था, किसी को भी जो है उसकी बलि करके उसको जो है फायर में यानी आग में उसको रखा जाता था, उसके द्वारा वो होम बलि वहां पर चढ़ाई जाती थी। इसे बर्न फायर इंग्लिश में बोलते हैं और होम बलि का मतलब जला करके वो बलि चढ़ाना। तो यहां पर उसकी जो सुगंध थी वो जो है परमेश्वर के लिए हवन ठहरती थी। इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां जो मैं मेन बात है वो आपको ये बता रहा हूं कि इस पैसेज से, इस वचन से हमें ये इस बात का पूरा इशारा मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सभी प्रकार की बलियों को परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया है। और इसके विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समस्त प्रकार से वो निष्कलंक मेमना बना है। वो हर एक प्रकार से हमारे लिए हर एक प्रकार की पाप, अशुद्धता या हर एक प्रकार की जो भी वहां पर बलियां जो है व्यवस्था में थी, उसके लिए वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके उसने परमेश्वर के लिए वो पूरा कर दिया है, जिससे कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा निष्पाप हो जाते हैं और नई सृष्टि बन जाते हैं। पौलुस आगे तीसरे वचन में लिखते हैं, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। कितनी बड़ी बात यहां पौलुस कितना पवित्र जीवन जीने के लिए मसीही विश्वासियों को यहां पर कह रहे हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, यानी कि तुम लोग जो मसीही विश्वासी हैं, मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, जिसे हमने दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, उसकी सिद्धता में सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि हम अब परमेश्वर की धार्मिकता है, तो हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखना है। मसीही विश्वासियों को ऐसा नहीं है कि ऐसे अपना आम जीवन जीना है, दुनियावी तरीके से जीवन जीना है, नहीं। ये बहुत बड़ा हमें एक अनुग्रह मिला है, उसकी तरफ से हमें ये पद मिला है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। तो इस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि हमें पवित्र लोगों की तरह बनना है। पवित्र लोग यानी जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उन्हें पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर, पौलुस कहते हैं, मसीही विश्वासियों में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें वचन में हमने इस बात को पढ़ा था। पौलुस कह रहे हैं कि अशुद्ध काम या लोभ की या व्यभिचार की, किसी प्रकार का भी लोभ हो या व्यभिचार हो या अशुद्ध काम हो, उसकी चर्चा तक भी तुम्हारे बीच में ना हो। तुम उससे इतने दूर रहो। कहीं तुम्हें अंदेशा भी होता है कि हम इस चीज को करने से अगर हम पाप या पाप के कारण में फंस सकते हैं, तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि मसीही विश्वासियों में और कलीसियाओं में इस बात की चर्चा तक ना हो, इस बात की एक आवाज तक भी ना आए कि कलीसिया में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विडंबना ये है कि मसीही कलीसियाओं के अंदर इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। वहां पर हम देखते हैं मसीही कलीसियाओं में लोभ भी दिखाई दे रहा है, अशुद्ध काम भी दिखाई दे रहे हैं, व्यभिचार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, ज्योति की संतान बनो। जैसा प्रेम उसने हमसे प्रकट किया है, वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे के साथ करके अपने प्रेम को परमेश्वर से प्रकट करें। तो इन सब बातों की हमारे बीच में चर्चा तक ना होनी चाहिए। और यहां 4वें वचन में लिखते हैं, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कितनी बड़ी बात है, बेशर्मी की बातें नहीं होनी चाहिए।
देखते ना बहुत लोग गलत उल्टे सीधे मजाक करते हैं, दो भाषीय लैंग्वेज में मजाक करते हैं। नहीं, ये मसीही विश्वासियों का करैक्टर नहीं है। ये अन्य जातियों का, जो अंधकार की संतानें हैं, उनका करैक्टर है कि वो उन्हें मजा आता है। बहुत सारी ऐसी हम मूवीज भी देखते हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी दो भाषिया जो है वर्डों का इस्तेमाल होता है और बड़े लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि वहां पर उन्हें का बड़े ही ठट्टा उन्हें लगने लगता है दो भाषिया सुन करके। मतलब कह कुछ रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और ही गंदा सा निकल के आता है। तो ऐसे जोक्स हैं, बहुत सारे ऐसे जोक हैं, चुटकुले हैं, हम देखते हैं एक दूसरे को लोग खूब मजे से ठट्टों से फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे बड़े मजे की बात है, इसमें दो भाषिया अर्थ निकल के आ रहा है, बेशर्मी की बात निकल के आ रही है। नहीं, पौलुस कह रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। बेशर्मी की और मूर्खता की बातचीतें नहीं करनी आपस में ऐसे चैटिंग नहीं करनी है एंजॉय के लिए। कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, जोक आ गया, बड़ा अच्छा जोक है भाई, इसे फॉरवर्ड कर दो। नहीं, जोक तो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अगर कोई वचन है, यदि कोई किसी प्रचारक का संदेश है, उसे फॉरवर्ड करने में लोगों को तकलीफ होती है और फॉरवर्ड कर भी दिया जाए तो लोगों को उसे सुनने में भी तकलीफ होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें अपने आप को जांचना है, एक दूसरे को समझाना है कि पौलुस ने मसीही विश्वासियों को क्या करने के लिए कहा है और क्यों। क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है, हमें ज्योति की संतान बनना है, अन्य जातियों की तरह ठट्ठे वाली बातें नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब यहां यह नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमें हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। शुद्धता वाला हंसी मजाक करें जिसमें एक दूसरे का सम्मान हो, खुश हो, आनंदित हो। वचन से ज्यादा खुशी और कहां इंसान को मिल सकती है, कहां मिल सकती है वचन से ज्यादा खुशी, इस पवित्र शास्त्र की बातों से ज्यादा खुशी। और इस बात से बढ़कर और कौन सा आनंद होगा कि वो जब हम पापी ही थे, जिस वक्त हम पापी ही थे, उसी वक्त उसने हमारे लिए वैसी ही दशा में वो हमारे लिए निष्कलंक मेमने के समान वो बलिदान चढ़ गया और हर एक प्रकार का बलिदान करके उसने हमें छुड़ा लिया, उस मृत्यु से छुड़ा लिया, उन तकलीफों से, उन पीड़ाओं से जो धरती की हैं, और हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया, हमें अनंत जीवन में जाने का उसने भरोसा दिया है और उसके बयाने में उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मूर्खता की बातचीत और बेशर्मी की बातें ना हो और ना ही ठट्टे की। ये जो ठट्टे होते हैं ना, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, एक दूसरे की उतारना, मैं देखता हूं बहुत सारे आजकल जमानों में हो रहा है कि एक दूसरे की बेइज्जती करने में बड़ा उन्हें मजा आता है कि उसकी इज्जत उतार दी, बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये है, बड़े कोई किसी को गिरता हुआ देख लेता तो सबकी हंसी छूट जाती है। नहीं, हम मसीही विश्वासियों को अपना व्यवहार और नेचर ऐसा बनाना होगा कि हम उसमें भी अपने प्रेम को ही प्रकट करें, उसकी तकलीफ में भी अपनी तकलीफ को देखें कि क्योंकि प्रभु ने हमसे यही आज्ञा दी है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं 5वें वचन में, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मिरास यानी कि उसकी विरासत नहीं है, उसकी एंट्री नहीं है, उसके राज्य का अधिकारी नहीं है, उसका वारिसाना कैंसिल है। कैसे लोगों के लिए? व्यभिचारी, अशुद्ध जन। अशुद्ध जन क्या? शरीर की अशुद्धता। यहां पर अशुद्ध जन कौन है? हम जानते हैं मसीही विश्वासियों के अंदर जो अशुद्धता है वो शरीर की अशुद्धता नहीं बल्कि मन की अशुद्धता होती है। मन की अशुद्धता क्या होती है? जिस मन में कपट होता है, जिस मन में कपट होता है, जिस मन में स्वार्थ होता है, वो मन की अशुद्धता मनुष्य को भीतरी मनुष्य तत्व में अशुद्ध बनाती है। यहां पर पौलुस ने कह दिया है व्यभिचारी, अशुद्ध जन और लोभी मनुष्य। लोभी मनुष्य, ये तो चाहे हम इस मसीह की शिक्षाओं से भी अलग कर दें तो ये अगर हम देखें सभी जगह पे लोभ के लिए क्या कहा जाता है? लालच बुरी बला है। लालच इंसान को मृत्यु तक लेकर के जाती है। तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्ति पूजकों के बराबर हैं। ये सारे लोग मूर्ति पूजकों के बराबर हैं। तो देखिए यहां पर बात निकल के आती है कि यहां पर पौलुस मूर्ति पूजा को सबसे गलत काम में यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। इन सब का जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहे हैं? मूर्ति पूजक से। तो मूर्ति पूजक, सोचिए उस वक्त मसीही विश्वासियों में या उस वक्त जब प्रचारक जो प्रेरित हैं प्रचार कर रहे हैं, उनके बीच में मूर्ति पूजा देखिए कितनी गलत चीज मानी जा रही है, कितनी परमेश्वर के विरोध वाली चीज मानी जा रही है। और इसका कंपैरिजन किया जा रहा है व्यभिचार, लोभी मनुष्य, अशुद्ध जन से कहा जा रहा है ये सब मूर्ति पूजकों के बराबर है। तो यहां यानी कि व्यभिचार से भी बढ़कर और लोभी पुरुष से भी बढ़कर, अशुद्ध जन से भी बढ़कर यहां पर मूर्ति पूजक शब्द लिया गया है।
और आज हम क्या देखते हैं, हम मूर्ति पूजा देख रहे हैं मसीही विश्वासियों में। तो क्या यहां पर इस वचन को पढ़ के वो लोग नहीं समझ सकते हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरा इशारा रोमन कैथोलिक चर्चिस की तरफ है। तो जो भाई बहन के टच में ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, तो उन्हें ये वचन बताया जाए, उन्हें आप लोग उन्हें समझाइए, क्योंकि हम लोगों का ये कर्तव्य है, हमें मसीह के देह का एक कार्यकारिणी अंग बनना है, एक एक्टिव पार्ट बनना है उस बॉडी का, उस बॉडी ऑफ द क्राइस्ट का। तो यहां पर ये साफ तौर पे 5वां वचन सुन पढ़ करके लगता है कि यहां पे पौलुस मूर्ति पूजक के बराबर इन सब चीजों को बता रहे हैं। यानी कि आज के समय में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है, क्योंकि हम सोचते हैं कि व्यभिचार सबसे बुरा पाप है। हां बिल्कुल, ये सारी जितनी भी बातें लिखी हैं सब आपस में एक से बढ़कर एक बुरे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं और परमेश्वर की दृष्टि में ये जो है स्वीकार योग्य नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं मूर्ति पूजक को कितना बुरी चीज यहां मानी जा रही है, और ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और साफ तौर पे वो अपने अगुओं के बहकाने में आकर के ऐसे बेकार के तर्क देते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक इनको मान के चल रहे हैं। अरे यही तो मूर्ति पूजकों का यही तो तर्क है, यही तो अन्य जातियों के जो देवी देवता हैं उनको वो भी तो यही कहते हैं कि सचमुच में हम इस पत्थर को थोड़ी पूज रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि इसके अंदर वो भगवान आ गया है, हम सामने रख करके प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा करना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही जो है जिसे कहेंगे हम घृणा वाला, घृणीय है और निंदनीय है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कोई 6ठे वचन में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इन्हीं व्यर्थ बातों से अपने आप को, अगर तुम्हारे अंदर ये पाई जा रही तो अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि इन्हीं बातों से परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर भड़कता है। और इस बात को हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, नीति वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर 6 नहीं बल्कि 7 बातों से घृणा करता है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।